तो मूवी की शुरुआत में शिनचैन अपनी पुडिंग को देख के खुश हो रहा था और फिर वहीं हिमावारी आ जाती है और उसे थोड़ी सी पुडिंग मांगने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी बहन को भी थोड़ा सा दे दो। तो शिनचैन भी क्या करता, तो वो थोड़ी सी पुडिंग अपनी बहन हिमावारी को भी दे देता है, लेकिन फिर हिमावारी उसकी सारी पुडिंग खा जाती है और शिनचैन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उसके सारे स्नैक्स खा जाता है। और फिर हिमावारी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके सारे स्नैक्स ख़त्म हो जाते हैं और मिक्सी भी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है। फिर तभी वो घर से बाहर निकल जाता है और दो एलियन जैसे लोग उससे मिलते हैं जो कहते हैं कि राजकुमारी हिमावारी का घर यही है। तो वो कहता है कि ये यहाँ कोई राजकुमारी का घर नहीं, वो मेरी बहन है। और फिर वो लोग उसके घर के अंदर चले जाते हैं और फिर उन्हें हिमावारी देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और मिक्सी और हैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो लोग उसे राजकुमारी कह रहे हैं। तो फिर वो लोग पूछते हैं कि राजकुमारी हिमावारी का नाम आप लोगों ने ही रखा है। तो फिर वो शिनचैन कहता है कि उसका नाम मैंने रखा है। तो फिर वो लोग शिनचैन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं कि वो उसे अपने प्लेनेट पे ले जा पाए। और फिर वो लोग कहते हैं ये क्या बकवास की बातें हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं कि यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन तभी वो लोग अपने यूएफओ में उन लोग को ले जाते हैं और तभी उनके दोस्त देख लेते हैं शिनचैन के और फिर पुलिस को बताते हैं, लेकिन बच्चों की बात आखिर मानता ही कौन। फिर वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं और फिर वो लोग यूएफओ में चले जाते हैं और फिर वो एलियन उन्हें बताता है कि हमारे हिमा ग्रह में बहुत सारी प्रॉब्लम है, इसलिए हिमावारी को ले जाने से वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ फिर वो पहुँचते हैं तो इतने कमाल कमाल की गाड़ियाँ उड़ने वाली और बहुत तरीके की बिल्डिंग रहती है। को लगता है कि ये कोई मूवी का सेट है और ये सारे लोग नकली हैं। तभी उन्हें और शिनचैन का भी वहाँ बनने लग जाते हैं उन लोग को देख के। और फिर वो लोग शिनचैन की फैमिली को उनके प्लैनेट के राजा के पास लेके जाते हैं और फिर वो उन्हें अपनी प्लैनेट की कंडीशन के बारे में बताते हैं कि प्लैनेट का नाम हिमागिरी है और पूरी दुनिया में एक संकट आया हुआ है कि पूरी दुनिया के लोग चिड़चिड़े होने लगे हैं। और वो उनको कुछ वीडियो दिखाता है जिससे उन्हें और फिर उनका राजा उन्हें बताता है कि ये सारी मुखी के बबल से हो रही है, जिन्हें हम अर्थ पे ले जाके वहाँ पे हम लोग फैलाते थे, लेकिन हमारे पास उतने सारे सूरजमुखी बबल्स नहीं है, इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन हम कोशिश अपनी कर रहे हैं, लेकिन अब हिमावारी आ गई है तब सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हिमावारी के आने से इतने सारे सूरजमुखी बबल्स आएंगे कि पूरी दुनिया हो जाएगी ठीक। और फिर वो लोग हिमावारी को एक सुंदर सी ड्रेस पहनाते हैं जिससे उसकी मॉम खुश हो जाती है। और फिर हिमागिरी प्लैनेट पे कई साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें हुआ था एक ऐसी लड़की आएगी और हमारे पूरे प्लैनेट को बचा लेगी। और फिर वो लोग एक परेड के लिए निकलते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। वो लोग अचानक नीचे जाने लगते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि उनके बगल से हिमावारी जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और फिर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जश्न का माहौल हो जाता है और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं हिमावारी के आने से। और शिनचैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे राजा जैसे ट्रीट किया जा रहा था, जो उसके घर में बिल्कुल नहीं होता था। राजा उन्हें एक पैलेस देता है कि ताकि वो हमारे साथ रहे और हिमावारी को भी यहाँ रहने दे। और फिर वो लोग कहते हैं कि अभी हिमावारी क्या कर रही है, तो फिर वो कहता है कि आप टीवी में खुद देख लीजिए कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और फिर वो आदमी कहता है कि आपको हिमावारी से कल मिलना है तो आपको ये टिकट खरीदनी होगी और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमें हमारी बेटी से ही मिलने के लिए टिकट क्यों खरीदनी होगी। और वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। और फिर राजा कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ये शिनचैन कैंसिल कर सकता है, लेकिन शिनचैन मानता ही नहीं है। और फिर शिनचैन कहता है कि हिमावारी भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो। तो सुबह होती है और हिमावारी से मिलने के लिए आ जाती है वो गाड़ी। और फिर शिनचैन के पास वही अजीब सैनिया आता है और कहता है कि अब मैं उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और फिर वो लोग हिमावारी से मिलते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये लोग ठीक से हमें नहीं मिला रहे हैं। तो फिर वो लोग वहाँ से कूदने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी बेटी से मिल पाए। तो फिर वो लोग कूद जाते हैं। तो फिर वो लोग देखते हैं कि ये
बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर वो एक चिपचिपी बॉल में उन्हें बंद कर देते हैं और नीचे फेंक देते हैं। और फिर शिनचैन वहाँ उस मार्केट में आ जाता है ताकि वो कुछ खा पाए, और वहाँ उन्हें कुछ किसान मिलते हैं जो उन्हें स्ट्रॉबेरी खाने के लिए कहते हैं। तब हैरी और मिक्सी को समझ आता है कि यहाँ के सारे लोग बुरे नहीं हैं। शिनचैन अपनी जायंट पुडिंग आराम से खाता है और फिर कहता है कि हिमावारी को काफ़ी तो ये पुडिंग पसंद है। तो फिर वो उसे कहने ले जाता है पैलेस में ताकि हिमावारी को पुडिंग खिला पाए। तभी हैरी और उन्हें देख लेते हैं और फिर उनके पीछे जाने लग जाते हैं। और फिर वो लोग दौड़ते दौड़ते एकदम स्पीड में अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं जो हिमावारी को पुडिंग खिलाना चाहता है ताकि वहाँ पे, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और हिमावारी पे सारी पुडिंग लग जाती है और हिमावारी काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी हिमावारी को वो लोग अंदर ले जाते हैं और फिर वहाँ हैरी और मिक्सी भी आ जाते हैं। और फिर तभी वो आदमी आता है और उन्हें रबर बॉल में बंद कर देता है और इसकी सज़ा के लिए उन्हें वो वापस पृथ्वी पे वापस छोड़ देता है ताकि वो लोग वापस ना आ पाए, और कहता है कि 3 साल के बाद एक और ट्रिप है जिसमें वो लोग आ सकते हैं। शिनचैन अपनी स्कूल बस में जाता है तो फिर वो लोग पूछते हैं कि एलियन ने उनका क्या किया। तो फिर शिनचैन काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो जाता है और फिर वो अपनी टीचर को बताने लग जाता है उन एलियंस के बारे में ताकि वो घर जा पाए। और फिर उनकी टीचर विश्वास नहीं करती है तो फिर वो एकदम भागते भागते घर आ जाता है और उनके मॉम डैड का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनके दोस्तों को ख्याल आता है कि हमें उसकी मदद करनी होगी। और फिर तभी उन्हें वो एलियन दिख जाता है जो उस दिन शिनचैन के घर आया था। और फिर वो लोग जल्दी शिनचैन के घर जाते हैं और शिनचैन को जल्दी से बताते हैं कि उस एलियन का ठिकाना हमें मिल गया है। तो फिर वो लोग उस ठिकाने पे चल जाते हैं और हैरी उसका कॉलर पकड़ के कहता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो फिर वो एलियन कहता है मैं खुद यहाँ फंस चुका है और अगले 3 साल के बाद यहाँ मेरी कार्ड आई है जिससे मैं वापस चला जाऊँगा। तब तक आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, फिर आप लोग चल जाइएगा। और फिर हैरी कहता है 3 साल के बाद। फिर एलियन कहता है कि उस जगह पे मत जाओ, उस जगह पे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, उससे पार्सल्स आते हैं जो सूरजमुखी बबल्स के। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ से अगर आते हैं तो यहाँ से तो हम लोग वापस जा भी सकते हैं। तो ही शिनचैन कूद जाता है और फिर उसके पीछे हैरी और मिक्सी भी कूद जाते हैं। फिर शिनचैन आगे बढ़ने लग जाता है और काफ़ी सारे पड़ाव आते हैं जो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला ही आदमी उस जगह से जा सकता था। तो फिर वो शिनचैन का स्ट्रॉन्ग ब्रेन था इसलिए वो जा पाया। और फिर सीन शिफ्ट होता है कि फिर शिनचैन वहाँ पहुँच चुका था और वहाँ पे सबसे पहले सूमो रेसलर आता है और फिर उसको कहता है कि यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर शिनचैन उससे लड़ने के लिए आ जाता है और फिर शिनचैन उससे मार के चकमा दे के फिर चला जाता है। और फिर आगे जाके वहाँ पे एक और आदमी आता है जो कहता है कि उस तरफ जाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम आराम से अपनी धरती पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम नहीं जा सकते हो। तो शिनचैन किसी तरह कूद के वहाँ से वापस चला जाता है और फिर वो सीधे पैलेस के अंदर एंटर कर जाता है। फिर वहाँ पे एक और लेडी आती है और कहती है कि हिमावारी को यहाँ से मत ले जाओ, वो हमारी राजकुमारी है। तो शिनचैन उसकी बात नहीं मानता है और फिर आगे वहाँ से निकल जाता है। और फिर तभी वो आगे वाले पड़ाव में पहुँचता है जहाँ पे वहाँ पे एक लेडी रहती है और कहती है कि तुम मेरे पास आ जाओ और हिमावारी को मत यहाँ से ले जाओ। तभी मिक्सी और हैरी वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं कर सकते। और फिर वो लोग आगे चले जाते हैं और फिर तभी शिनचैन और मिक्सी अलग हो जाते हैं और फिर वो लोग दोनों आगे जाते हैं। तो फिर उनका वही सेक्रेटरी आता है तो वो कहता है कि तो आप मुझे रोकेंगे नहीं। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या रोक के क्या कर लूँगा। तो फिर शिनचैन वहाँ से आगे निकल जाता है और फिर वहाँ पे उनका राजा दिखता है उन्हें और फिर कहता है कि ये मेरा सोलर सिस्टम का एक मॉडल है जो रियल सोलर सिस्टम से कनेक्टेड है। अगर यहाँ कुछ होगा तो उसका रियल सोलर सिस्टम में भी असर पड़ेगा। और वहाँ पे हिमा ग्रह पे हिमावारी रहती है ऊपर और फिर
हैरी और मिक्सी भी ऊपर जाने लग जाते हैं। तभी वो ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका राजा उन पे एक पत्थर से अटैक करता है, लेकिन वो हैरी और मिक्सी संभाल लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऊपर जाके हिमावारी को बचाओ। तो फिर वो लोग उसे संभालने लग जाते हैं और शिनचैन ऊपर जाके हिमावारी को बचाने लग जाता है और फिर कहता है कि हिमावारी मेरे पास आ जाओ। तो फिर हिमावारी तैयार रहती है और फिर वो लोग सन के पास जाने लग जाते हैं और फिर वो लोग सन के अंदर चल जाते हैं और फिर वहाँ का राजा चला जाता है वहाँ से और फिर वहाँ पे कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर शिनचैन कहता है कि हिमावारी मेरे पास आ जाओ, हम लोग को एक साथ बैलेंस बनाना होगा। तो फिर वो लोग एक दूसरे के पास धीरे धीरे आराम से आते हैं और एक साथ बैलेंस बना लेते हैं। उसके बाद ये पूरे बहुत ज़ोर से घूमने लगता है और ये लोग दोनों नीचे गिर जाते हैं और सारे ग्रह वापस एक लाइन में आ जाते हैं। तो राजा को नहीं पता था लाइन में से होगा क्या, तबाही का मकसद बनेंगे या फिर खुशहाली आ जाएगी हर जगह। तो फिर जो हुआ वो देखने लायक था। उसके बाद राजा को उस आदमी का चेहरा पता चलता है जो बिल्कुल शिनचैन की तरह दिखता था। तो उसके बाद राजा को समझ आता है सब कुछ कि अब कोई भी डरने वाली बात नहीं है और वो ये चीज़ वो न्यूज़ में दिखाता है और कहता है कि अब हर डरने की बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है क्योंकि अब हर जगह खुशहाली आ जाएगी और अब हिमावारी को भी यहाँ नहीं रहना पड़ेगा। अब हर जगह बहुत खुशहाली हो जाएगी। मुझे लगा था कि सारे ग्रह एक लाइन में आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ ठीक है और हिमावारी और शिनचैन की फैमिली वापस आ सकते हैं और उन्होंने शिनचैन को बहुत सारे तोहफे दिए और यहीं पे ये स्टोरी एंड होती है।